मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं, ए खुनक चश्मे कह गिरयाने उस्त, वे हिमायूं दिल कह एह बरियाने उस्त, आखरे हर गिरया आखरे खुदा इस्त, मर्दे आखर भी मुबारक बंदा इस्त। भाव यह है कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि वह आँख मुबारक है जो अपने प्रीतम की याद में आंसुओं के मोती बखेर रही है। वह दिल मुबारक है जो प्यारे प्रीतम के विजोग की अग्नि में कबाब हो रहा है, क्योंकि हर रोने के बाद खुशी मिलती है। वह इंसान जो नतीजे पर नज़र रखता है मुबारक बंदा है। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्रेम पर पहले 2 सत्संग फरमाए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो सत्संग श्रवण नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप पहले सुन सकते हैं। आज का जो सत्संग है ये प्रेम का तीसरा पार्ट है। इसमें उस मालिक के साथ प्रेम करने वालों के साथ प्रेम कैसे करना है, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी क्या है और इश्क की नमाज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रेम गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कितना ऊंचा ख्याल है, हमें भी चाहिए कि इस ख्याल के साथ जुड़े। आइए आज का ये बड़ा ही विचार योग रूहानियत से भरा सत्संग हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। हर एक मनुष्य की यह इच्छा होती है कि मैं किसी का प्रिय बनूं, कोई ना कोई मेरा प्रिय बने, मैं किसी के साथ प्रेम करूं और कोई मेरे साथ प्रेम करे, ताकि वह मेरे काम आए और मैं उसके काम आऊं। यह भाव पशुओं में भी है, पर यह बात विचार करने योग्य है कि किसके साथ प्रेम करना लाभदायक है। यह तो हर कोई जानता है कि संसार और सांसारिक पदार्थों के साथ प्रेम दुख का कारण है, क्योंकि ये फना हैं और एक ना एक दिन ये हमसे छूट जाएंगे, या मृत्यु के समय हम इनको छोड़ जाएंगे। इसलिए किसी ऐसी हस्ती के साथ प्यार किया जाए जो फना ना हो और जो हमसे दूर ना हो और हमें उससे बिछड़ने का दुख ना हो। ओ ना मरे ना होवे सोग, गुरु नानक साहब की वाणी है, गुरु घर की वाणी है। वह हस्ती केवल मालिक ही है। यह अमर जीवन वाली वह हस्ती है जिसकी आत्मा मालिक में समाई हो। हमारे प्रेम के पात्र एक राम और दूसरे संत हैं। राम प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा में रम रहा है, इसलिए सांसारिक पदार्थों के समान उसका विषोह कभी नहीं हो सकता। उसके साथ प्रेम कभी भी दुख का कारण नहीं हो सकता। इसलिए अगर प्यारे बनना है तो मालिक या संत के प्यारे बनो, और अगर किसी को अपना प्रिय बनाना है तो उनको ही अपना प्रिय बनाओ। मालिक का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है और मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है। जिस पर मालिक दया करे उस पर ही वह बख्शिश होती है। हृदय में मालिक का प्रेम उत्पन्न होने के लिए मनुष्य के अंतर में सतगुरु का प्रेम होना जरूरी है। अगर हम परमात्मा से प्रेम करें तो वह भी हमें प्यार करता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर गुरु का प्रेम दिल में बसता है तो तू यकीन करके खुदा भी तेरे साथ प्यार करता है, क्योंकि वह निस्संदेह मालिक की मेहर का प्रतिबिंब है। दर दिल तचू मेहरे मुर्शद शुद्ध आया, हस्त पर तव मेहरे इश्क रा बेगुमा। बू अली कलंदर भी यही फरमाते हैं कि तुझे खुदा की मेहर का पता नहीं, वह हर समय आशिक के समान तेरी ओर नज़र रखता है। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा ने फरमाया है, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। मालिक के प्रेम को पूरी तरह समझना बहुत कठिन है। कई लोग कहते हैं कि मालिक के साथ प्रेम करना असंभव है। ऐसे लोग हकीकत से अनजान हैं। मालिक के साथ प्रेम का अर्थ बस यही है कि उसके हुक्म पर अमल किया जाए। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं
जब तक तुमको अपने माँ बाप बच्चे और सब दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। फिर दुआ फरमाते हैं, है खुदा, तू मुझे अपनी मोहब्बत और उनकी सोबत बख्श जो तेरे साथ मोहब्बत करते हैं। मुझे वह चीज़ दे दे जो मुझे तेरी मोहब्बत के नज़दीक कर दे, और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की ऐसी कदर पैदा कर जैसी प्यासे को ठंडे पानी की होती है, बल्कि उससे भी बढ़कर। इंद्रियों के झूठे रसों में फंसे हुए लोग मालिक के प्रेम को क्या जान सकते हैं। जब तक वह बाहरी स्वादों से ऊपर ना उठें, वह मालिक और मालिक के प्रेम को नहीं जान सकते। वे हजरत मोहम्मद साहब के अनमोल बचनों, मुझे इबादत के साथ सब खुशबूदार इत्रों और औरतों से बढ़कर मोहब्बत है, को क्या समझ सकेंगे। मालिक प्रेम है। जिस प्रकार मालिक की प्रशंसा करना असंभव है, उसी प्रकार प्रेम की प्रशंसा करना भी संभव नहीं। जिन्होंने प्रेम के प्याले पिए, वे उनके नशे की मस्ती में झूम उठे और उसकी महिमा के गीत गाए, जिनमें से कुछ वचन उदाहरण के तौर पर दिए जा रहे हैं। प्रेम परमात्मा है, खुद खुदा है। प्रेम धर्म और ईमान है। प्रेम तीर्थ यात्रा है। प्रेम सुंदरता और हृदय को मोहने वाली कशिश है। मन की एक रस स्थिरता है, एक मधुर्य है। प्रेम दिल की राहत, चैन और तसल्ली है। प्रेम आशा और उम्मीद है। प्रेम मेल और मिलाप है, अंतर की उमंग और भावना है। प्रेम ताकत और बल है। जब प्रेम आता है, वह बहादुरी और निडरता का पाठ पढ़ाता है। प्रेम वह ढाल है जिस पर किसी शस्त्र का वार असर नहीं करता। प्रेम सच्चाई और हकीकत है, ये सिद्क और विश्वास है। प्रेम एक आसमानी फूल है जिसकी सुगंध से संपूर्ण रचना सुगंधित है। वह एक खुशबूदार फल है जिससे मनुष्य के जीवन का उद्यान सुशोभित है। प्रेम एक रोशनी है जिससे यह दुनिया रोशन है। प्रेम एक इत्र है जिसकी महक से इंसान के दिल की बहार सुगंधित रहती है। प्रेम कभी ना खत्म होने वाली एक कहानी है और ना हल हो सकने वाली एक पहेली है। प्रेम एक रसभरी लेकिन मौन भावना है जिसमें मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। प्रेम एक रूहानी नियामत और रूह की खुराक है। प्रेम एक बुलबुल है जो अपने मीठे राग द्वारा मनुष्य पर जादू कर देती है। प्रेम एक स्थायी मिलाप है। प्रेम और प्रेमी अविनाशी हैं। प्रेम हृदय की अकथनीय अवस्था है। प्रेम एक दुर्लभ मोती है और मनुष्य का हृदय उसकी सीप है। प्रेम एक अनमोल रतन है जो अंदर होने पर भी हाथ नहीं लगता। प्रेम शीशे से बढ़कर नाजुक और लोहे से बढ़कर मजबूत है। प्रेम एक पाक जज्बा है। वह प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा की खास दात है। प्रेम हृदय की विशालता और पवित्रता है। प्रेम को प्राप्त करना सच्ची इंसानियत है। प्रेम के बाण मूक होते हैं। प्रेम अपनी रचना से प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। प्रेम वह अमृत बिंदु है जो मृत भावनाओं को जागृत कर देता है। हमारे पास दुनिया के बेशुमार खजाने हैं। हम इल्म और फिलॉसफी के ज्ञाता हैं, पर दिन चढ़ने पर प्रीतम के लिए दर्द भरी आहें और रात को सोते समय उसके विजोग में विलाप किसी विरले के ही भाग्य में दिखाई देते हैं। हाफिज साहब यही फरमाते हैं कि मेरे पास इल्म और अदब के कई खजाने भरे पड़े हैं, पर दिन चढ़ने पर प्रीतम की जुदाई की आहें और रात के समय उसके सोजे फिराक भाव विजोग की पीड़ा के आंसू कहाँ। मालिक एक अनंत हस्ती है जिसका वास्तव में ना कोई रूप है और ना कोई नाम। वह सब बंधनों से मुक्त और गुणों से रहित है। हम देहधारी हैं। प्रेमी का हृदय यही भिक्षा मांगता है कि उसका प्रीतम उसके सन्मुख उसी का रूप धारण करके आ जाए। उसकी आँखें उसको देखना चाहती हैं, हाथ उसको स्पर्श करना चाहते हैं, कान उसके मधुर वचन सुनना चाहते हैं। वह प्रीतम को अपने गले लगाना चाहता है, उसके साथ प्यार करना चाहता है। वह हकीकत को वस्त्र पहनाना चाहता है,
जब हम मालिक को मिजाज या शरीर का लिबास पहनकर उसकी इबादत करना चाहते हैं तो इसे इश्क मिजाजी कहते हैं। फारसी के कवियों ने इस ख्याल को दैर या बुतखाना कहकर प्रकट किया है और हिंदू इसको सुगुण उपासना कहते हैं। निर्गुण उपासना को इश्क हकीकी कहा गया है, जिसका पूर्व में हक परस्ती या खुदा परस्ती कहकर वर्णन किया गया है। मिजाजी और हकीकी मार्गों का प्रयोजन एक ही है। काबा के रहने वाले और मंदिर के निवासी सब एक ही स्थान पर सजदा करने वाले हैं। काबे में जो उसका जलवा भाव बुत मुर्शिद है, यह सिर्फ वाइज धर्म उपदेशक के समझाने का फर्क है। अब हम जानेंगे कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी क्या है। प्रेम दो प्रकार का है, एक बनावटी जिसे मिजाजी और दूसरा कुदरती जिसे हकीकी। पहला दुनियादारी का काम है जो संसार और उसके अन्य पदार्थों के साथ बंधा पड़ा है, और दूसरा मालिक के भक्त का है जो परमात्मा के साथ नित्य संपर्क स्थापित करता है। मनुष्य का आदर्श विषय भोगों की पूर्ति नहीं, वे क्षणभंगुर है। इनमें निश्चय ही दुख है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य अपनी आत्मा को सदा स्थिर मालिक के साथ जोड़कर सुखी होना है। कई लोग मिजाजी प्रेम को बुरा समझते हैं और कई इसे हकीकी प्रेम की पहली सीढ़ी मानते हैं। मिजाजी प्रेम में गिरावट है, यह मन को भड़काता है। हकीकी प्रेम मन को वश में करता है। जो प्रेम बाहरी रंग रूप के कारण किया जाता है वह प्रेम नहीं होता, वह आकबत में लज्जा का कारण बनता है। कोई विरले ही इसमें ऊपर उठकर हकीकी प्रेम के भागी बन सकते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने इश्क हकीकी के लिए इश्क मिजाजी का होना जरूरी माना है। मिजाजी इश्क हकीकी इश्क के लिए पहली मंजिल है। जिस प्रकार दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है और बगैर सीढ़ी के दीवार पर नहीं चढ़ा जा सकता, इसी प्रकार इश्क हकीकी के लिए इश्क मिजाजी सीढ़ी के समान है। यह केवल ध्यान को एकाग्र करने के लिए होता है। जब एकाग्रता हो जाए तो जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग कठिन और खतरनाक है। जो इसी मकाम पर रह जाते हैं वे जिस्मानी इश्क में फंस जाते हैं और हैवानी भावना है। मौलाना जामी फरमाते हैं कि इश्क मिजाजी पुल के समान होता है। पुल केवल पार जाने के लिए होता है, घर बनाने के लिए नहीं होता। जो पुल पर घर बना लेते हैं वही रह जाते हैं, उनको हकीकी प्रीतम का मिलाप प्राप्त नहीं होता। सेंट बर्नार्ड कहते हैं, प्रेम का आरंभ शरीर से होता है और इसका अंत आत्मा में होता है। इसके लिए ज़ाहरी इश्क को इश्क हकीकी की सीढ़ी से ही समझना चाहिए। ये दोनों प्रेम अच्छे हैं अगर इनमें स्वार्थ और इंद्रिय आकर्षण ना हो। प्रेम केवल प्रेम के लिए हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तय में कोई गर्ज या इच्छा काम नहीं करती। मालिक के प्रेम के समान हमारा प्रेम भी निस्वार्थ होना चाहिए। जिस प्रेम में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा पड़ा है उसको मोह कहते हैं। यह विश्वव्यापी भावना है। जब प्रेम खास सीमाओं में कैद है तो वह पक्षपात और तंगदिली का कारण बनकर दुखदायक हो जाता है। मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाई झगड़े इसी कारण होते हैं। ये बेसमझ स्वार्थी प्रचारकों और देश के लीडरों की मेहरबानी के नतीजे हैं। उनका प्रचार प्रेम के सच्चे आशय के आधार पर होना चाहिए, जो परमात्मा और उसकी संपूर्ण रचना के साथ हो। मजनू की जुनून भरी हालत पर नज़र डालो। वे लैला के पीछे पागलों के समान मारा मारा फिरता था। अगर कहीं लैला के कदमों का चिन्ह देख लेता तो उन पर सजदे किए बगैर आगे चलना गुनाह समझता था। यहाँ तक लिखा गया है कि एक बार वह कुत्ते के पैरों को चूमते देखा गया। पूछने पर उसने बताया कि वह कुत्ते के पैर इसलिए चूमता है कि उस कुत्ते का चक्कर कभी कभी लैला की मुबारक गली में हो जाता है।
मजनू के हृदय में लैला के प्रेम के सिवाय और किसी हस्ती की पहुंच नहीं थी। एक बार किसी ने मजनू के सामने खिलाफत मोहम्मद साहब के बाद उनकी गद्दी के बारे में जिक्र किया तो मजनू ने इसके उत्तर में कहा, मेरे ख्याल में खिलाफत का हकदार हजरत इमाम हसन या किसी और को समझने की जगह यह बेहतर है कि खिलाफत लैला को दे दी जाए। मजनू लैला के मिजाजी इश्क में अटक गया था। इश्क हमेशा ना रहे, वह जवानी की काम चेष्टाओं का एक बच्चा सा खेल है। दुनियादारों का इश्क ऐसा ही होता है, हमेशा का इश्क हकीकी होता है, मिजाजी नहीं। मिजाजी इश्क जीव को मालिक से दूर रखता है। जब लैला मर गई तो मजनू की आंखें खुलीं, कहने लगा कि ये सारा मामला ही शर्मिंदगी का है। मैं ऐसी चीज़ को क्यों दोस्त बनाऊं जो मरने वाली है। यार वही अच्छा है जो सदा साथ रहे। तू किसी ऐसे के साथ दिल लगा जो कभी फना ना हो। जो चीज़ मर जाती है उसके साथ दिल क्यों लगाना है। इसलिए महात्माओं ने इश्क मजाजी के खतरों से बचने के लिए यह उपदेश दिया है कि इश्क मजाजी दुनिया के बंदों की जगह अपने मुर्शिद के साथ ही करो, क्योंकि वह दुनिया की मैल से रहित है और उसका प्रेम हमें दुनिया में नहीं फंसाएगा, बल्कि इस दुनिया से अतीत होने का खमीर यानी प्रेरणा प्रदान करेगा और उसकी प्राप्ति से मालिक जरूर याद आएगा। इस अवस्था का नाम उन्होंने फना फैशैख रखा है। इसके उपरांत दूसरी श्रेणी फना व अल्लाह में रसाई प्राप्त करने का उपदेश दिया है। कर्म के कारण और सिफ्त के कारण जो प्रेम है वे सब मिजाजी हैं। सच्चा प्रेम जाती होता है। पहली 3 अवस्थाएं मुर्दा हैं और ग्रहण करने के योग्य नहीं। शम्स तबरेज फरमाते हैं कि कब तक तू मुर्दा मशूक को बगल में लिए फिरेगा, तू उसकी जान को बगल में ले, क्योंकि वह नाशवान नहीं। सच्चा प्रेम और प्रेमी अनंत काल तक कायम रहेंगे। तू अपने दिल को जिस्म तक ना रख, क्योंकि वह तो मांगी हुई चीज को छोड़कर और कुछ नहीं। मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। जय जिस्मानी इश्क इंसान को गुमराह कर देता है, जय मनुष्य को हकीकत से परे रखता है और फना के दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए मजाजी इश्क बच्चे, स्त्री, धन दौलत, हुकूमत और संसार की मान बढ़ाई का इश्क माया का इश्क है जो फना है। हमें इसकी ओर से मुंह मोड़कर मालिक और सतगुरु के इश्क को अपनाना चाहिए। हदीस में रसूल करीम ने फरमाया है कि मालिक के इश्क में मरना शहादत पाना है। जो इश्क में मर गया वह शहादत की मौत मरा है। फिर फरमाया है, दुनिया मुर्दार है, इसके चाहवान कुत्ते हैं। यह संसार हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं। मनुष्य अशरफुल मखलूकात यानी सृष्टि का सरताज है। इस संसार के साथ प्रेम करना उसकी शान के विपरीत है। इश्क मजाजी में सब्र नहीं, पर इश्क हकीकी में सब्र की कोई सीमा नहीं। हाफिज साहब फरमाते हैं कि किसी का आशिक होना किस काम का, अगर प्रीतम ने उसकी ओर नज़र ना की। कमी है तो मोहब्बत के दर्द की, नहीं तो तवीब तो हर समय हाजिर है। लोगों को इश्क में धीरज का सबक परवाने से सीखना चाहिए, क्योंकि वह अपने प्राणों को जला देता है पर उफ तक नहीं करता। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तू धीरज रख, क्योंकि आशिकी के रास्ते में जब तक किसी ने जान ना दी तब तक प्रीतम तक पहुंच नहीं सका। जब हमें किसी के साथ प्रेम करने की इच्छा हो तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि जिसके साथ हम प्रेम करना चाहते हैं उसको किस प्रकार का प्रेम पसंद है। जिस कर्म या गुण के प्रति उसकी रुचि हो, हमें वैसे ही गुण अपने में विकसित करने चाहिए और उसके सामने उसका ही जिक्र करना चाहिए। उसको सुनने में उसमें शौक़ उत्पन्न होगा,
प्रेम केवल देखने मात्र से ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कई बार केवल उसके बारे में सुनने और बातें करने से भी उत्पन्न हो जाता है। जब तुम अपने आप में वे गुण उत्पन्न कर लोगे जिनसे प्रीतम को प्यार है, और जब वह ये देखेगा कि उनके बारे में सुनेगा, तो अपने आप तुम्हें चाहने लग जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को चित्रकारी का शौक है तो तुम भी चित्रकारी में निपुणता प्राप्त कर लो। जब वह तुम्हें उस हुनर की चतुराई के बारे में सुनेगा तो जहाँ देखेगा, तो तुम उसके प्रेम के पात्र बन जाओगे। किसी को सुरीले कंठ और स्वर तालमय गायन को सुनने का शौक है, जहाँ वह शायरी को पसंद करता है, तो स्वर और आवाज़ को ठीक करो, गायन में योग्यता प्राप्त करो और काव्य विद्या का पूर्ण अध्ययन करो। जब वह सुरीला गीत या रसीली कविता सुनेगा, मोहित हो जाएगा। ऐसी बातें प्रतिदिन सुनने और देखने में आती रहती हैं। जिसका जिस क्रिया या गुण से प्रेम है, उसी प्रकार की योग्यता अपने आप में उत्पन्न करो, तो एक दिन प्रीतम के प्रेम के अधिकारी बन जाओगे। ये मिजाजी इश्क को उत्पन्न करने के साधन हैं। पर अगर किसी के साथ प्रेम केवल किसी इच्छा पूर्ति या विषय भोग की रस प्राप्ति के लिए है, या किसी विशेष प्रकार के प्रभाव कर्म या गुण के होने तक ही है, तो वह प्रेम बंधन का कारण है और घृणा के योग्य है। मनुष्य अपने ध्यान और अनुराग का सौंदर्य देखकर उसकी सुंदरता को दुगना कर देता है और खुद ही उसमें फंस जाता है और हकीकत की ओर से दृष्टि नहीं जा पाती। हाँ, अगर ऐसे प्रेम में इंद्रियों के भोगों की मैल ना हो और ना ही उसके मूल में कोई गर्ज छिपी हो, तो उससे सच्चा और पवित्र प्रेम उत्पन्न हो जाता है जो हकीकी है। इसके बारे में मौलाना जामी फरमाते हैं कि अगर ऐसा मिजाजी इश्क है तो गनीमत समझ, क्योंकि यह हकीकी इश्क को पैदा करने का साधन है। मुसलमान सूफी फ़कीरों ने मिजाजी प्रेम और हकीकी प्रेम की पहली सीढ़ी माना है। वे फरमाते हैं कि चाहे इश्क हकीकी हो चाहे मिजाजी, पर किसी दिल को प्रेम के बिना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इश्क मिजाजी के शीशे में इश्क हकीकी का चेहरा साफ नज़र आता है। इस मिजाजी इश्क की रोशनी हकीकी इश्क की गली को प्रकाशित करती है। मनुष्य क्या सुचेत और क्या अचेत सब प्रीतम की तलाश में हैं। सब जगह इश्क का मुकाम है, चाहे वह मस्जिद है, चाहे मंदिर या गिरजाघर। हाफिज साहब फरमाते हैं कि सच्चा प्रेम उसको नहीं कहते जिसकी धीमी टिमटिमाहट पर दीपक की लौ हंसे। यह तो वह आग है जो पल भर में परवाने को भस्म कर दे। ए सुबह के मुर्ग, तूने मुर्गे की तरह का क्या शोर मचा रखा है। तुझे उस पतंगे से प्रेम का पाठ सीखना चाहिए जिसका तन जल गया पर जिसने आह तक न की। जिसने प्रेम के अलौकिक रस का पान नहीं किया, उसका अमृत पी लेना भी किस काम का। जिसने प्रेम के मार्ग पर शीश भेंट नहीं किया, उसके युग युग तक जीने का क्या लाभ। उसका ग्रंथ पोथियों को जुबानी याद कर लेना किस काम का, अगर उसने उनके तात्पर्य को नहीं समझा। प्रीतम को दिन भर जुबानी पुकारता रहा, पर अंतर में प्रीतम के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अगर प्रीतम ना मिला तो बाहरी रोने से क्या फ़ायदा। दुनिया ग्रंथ पोथियाँ पढ़ पढ़कर थक गई, पर कोई पंडित ना बन सका। अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ ले तो पंडित बन गए। तुलसी साहब कहते हैं, पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिस रूह को हकीकी इश्क नसीब नहीं, उसका ना होना ही अच्छा है, क्योंकि उसका अस्तित्व शर्मिंदगी को छोड़कर और नसीब कुछ नहीं। जिस मनुष्य में इश्क का रंग नहीं, वह परमात्मा की नज़र में पत्थर और लकड़ी से अधिक कीमत नहीं रखता। जो उम्र इश्क के बगैर गुजरे उसको किसी हिसाब में ना गिनो। इश्क दिल और जान के लिए अमृत है। फिर फरमाते हैं कि प्रेम बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है।
इसके बगैर जीवन निष्फल है। जिसका बड़ा श्रेष्ठ भाग्य हो तो ही कहीं इसको प्रेम की दात मिलती है। आयु का जितना भाग मालिक के प्रेम के बगैर बीत गया उसकी कोई गिनती ना करो, क्योंकि वह किसी गिनती में नहीं आएगा। जिसकी जिंदगी इश्क के बिना गुजर गई उसको मालिक के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि जिनके घट में प्रीत नहीं, ना कोई प्रेम रस है और ना रसना पर परमात्मा का नाम है, वे नर पशु हैं और जन्म लेकर बगैर कुछ लाभ उठाए मर जाते हैं। प्रेम के बिना भक्ति केवल पाखंड है। ना समझ लोग पेट भरने के लिए अपना जन्म गंवा लेते हैं। जिस घट में प्रेम नहीं उस घट को शमशान के समान समझो। वह प्राणों के बिना लोहार की खाल के समान श्वास ले रहा है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि कोई मनुष्य अनंत रूपवान हो, कुलीन हो, धनवान हो और साथ ही अति चतुर और वाचक ज्ञानी भी हो, पर अगर उसके हृदय में परमात्मा की सच्ची प्रीत नहीं तो वह मुर्दा है। हकीकी प्रेम को छोड़कर बाकी हर प्रकार का प्रेम निरर्थक है। जब तक हम अपना प्रेम संसारिक पदार्थों से निकालकर परमात्मा के प्रेम पर कुर्बान नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण नहीं। आत्मा के पास प्रेम का गुप्त खजाना है। जरूरत तो संसार से मुख मोड़कर उसकी ओर मुंह करने की है। संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम परमात्मा है और परमात्मा का रूप प्रेम है। संतों और दूसरे लोगों में अगर कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। संत प्रेम की साक्षात मूर्त होते हैं और प्रेम का ही दान देते हैं। वे सबसे प्रेम करते हैं। वे संसार में सबसे अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। प्रेम ही सच्चा धर्म है। कुछ लोगों का विचार है कि रचना के साथ प्रेम करो, इस प्रकार परमात्मा के साथ प्रेम कर सकोगे। यह सिद्धांत देखने में तो अच्छा प्रतीत होता है, पर यह बात देखनी चाहिए कि यह सिद्धांत कहाँ तक ठीक है। शुद्ध प्रेम माया के संपर्क से रहित ऊपरी मंडलों में है। नीचे के मंडलों का प्रेम शरीर और शरीर के संबंध से उत्पन्न लोभ लालच के कारण मैल से भर जाता है। जो मनुष्य संसार के सुखों में रमे हुए हैं उनका प्रेम शरीर और शरीर के संबंधों के विष से भरा हुआ है। उनका प्यार इसमें शुद्ध प्रेम की लगन नहीं लगा सकता। उनकी विष भरी प्रीत हम पर अपना विषैला प्रभाव डालेगी। हम उससे बच नहीं सकते। उसकी संसारिक प्रीत हमें दुनिया का रंग दे सकेगी, मालिक का रंग कदापि नहीं। संत जनों के अंतर में परमात्मा की जात का शुद्ध प्रेम होता है। अगर हम उनके साथ प्यार करेंगे तो हमारे अंतर में भी परमात्मा का पवित्र प्रेम जाग उठेगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उसके प्रेम में केवल मनुष्य मात्र का ही नहीं, सब जीव जंतुओं का प्रेम भी आ जाता है। हमारा जीवन प्रेम की धाराएं बहाता है। मालिक शब्द है, मालिक प्रेम है, इसलिए शब्द भी प्रेम है। संत जन देहधारी शब्द होते हैं। वे शब्द की दात प्रदान करते हैं। जो शब्द की कमाई करते हैं वे अपने आप प्रेम का स्रोत बन जाते हैं। वे सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और प्रेम की जीवन धाराओं से संसार को निहाल करते हैं। सब साधनों का ध्येय प्रेम को पैदा करना है। अगर शरीयत के रीति रिवाजों में से प्रेम का अंश निकाल दिया जाए तो खाली रस्में ही बाकी रह जाती हैं और उस मालिक का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। हमारा पूर्ण हस्तियों के साथ अपूर्ण प्रेम भले ही कुछ फल दे जाए, पर पूर्ण प्रेम तो पूर्ण ज्योति वाले किसी सच्चे महात्मा के चरणों में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का सोया हुआ प्रेम शब्द के अभ्यास द्वारा जाग उठता है। वह हमें माया की मैल से ऊपर रखता है। आम प्रचारक लोग जो कमाई से रहित हैं और जिनके हृदय गुरु प्रेम से खाली हैं,
वे कहते दिखाई देते हैं कि स्त्रियां पुरुषों सबके साथ प्रेम करने में कोई डर नहीं, पर देखने में आता है कि वे माया के गहरे विष के प्रभाव में फंसकर पतन की ओर चले जाते हैं। प्रेम करने के योग्य केवल राम नाम और संत हैं। इसको छोड़कर और सब बंधन के कारण है। संतों की शिक्षा हमें रस्मों में नहीं बांधती, वह तो उस प्रेम को जागृत करने की विधि बताती है जो आत्मा का स्वभाव है। वह प्रेम गुरु भक्ति दृढ़ होने पर अंतर्मुख शब्द के साथ जोड़ने से प्राप्त होता है। लोग तपस्या करते हैं और दूसरे कठिन साधन साधते हैं। अगर इनको करने का प्रयोजन रिद्धि सिद्धि और करामातों की प्राप्ति है तो जे उल्टे माया में फंसते हैं। ऐसा करने से मनुष्य परमात्मा से और दूर हो जाता है। एक व्यक्ति ने तपस्या की और वर्षों के परिश्रम के बाद पानी पर चलकर पार होने की सिद्धि प्राप्त कर ली। उससे तो वास्तव में यह व्यक्ति अच्छा रहा जो नाव वालों को 2-4 पैसे देकर नदी के पार हो गया। पहले का वर्षों का परिश्रम किस काम का? प्रेम सच्चा तप है जो नम्रता प्रदान करके प्रीतम की रजा में रहना सिखाकर प्रेमी की दृष्टि को संसार के सुखों दुखों की ओर से हटा देता है। उसका दिल प्रीतम के सिवाय और किसी तरफ नहीं जाता। अगर दुख और कष्ट आ जाएं तो वह उनको धैर्य के साथ चुपचाप सह लेता है। वह दिल ही दिल में अपने प्रीतम को याद करता है और प्रेम का नया संसार बनाकर उसमें बसता है। उसकी चाह या कशिश उसको बाहरी दुख दर्द महसूस नहीं होने देती। इसके साथ साथ ही उसके अंदर प्रीतम की बख्शिश के रूहानी भेद खुलते जाते हैं और मालिक की निकटता होती जाती है। सचमुच जब प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती है तो प्रीतम के अलावा और जो कुछ भी है उसको फूंक कर स्वाह कर देती है। सब कर्मों धर्मों और जपों का सार प्रेम है। यह आत्मा का सच्चा श्रृंगार है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, साईं मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत। प्रेम मालिक की सच्ची नमाज है। प्रेम जिसमें प्रेमी मस्ती के कारण एक कदम भी नहीं चल सकता, कभी इधर गिरता है तो कभी उधर। उसकी झलक आने पर दिल में सरूर और आँखों में खुशी की चमक आ जाती है और एक विचित्र प्रकार की मस्ती हिलोरें लेने लगती है। इस मस्ती की अवस्था में प्रभु के नाम की एक माला फेरने का असर हजारों माला फेरने से बढ़कर है। पर इसमें शर्त यह है कि मन की माला फेरी जाए। एक बार ही मालिक का नाम लो, पर वह हर रोम की जुबान से हो। उसका नाम दिल से ही निकले, साथ ही आंसुओं की झड़ी लगी रहे। अगर तुझे काबा जाना है तो तेरी ये रास्ते जहाँ तू जल्दी पहुँच जाएगा। तेरे खुश्क रोजे और इबादतें आंसुओं के गिरे बिना फल नहीं ला सकते। खुश्क नमाजें, खुश्क माला, खुश्क जप, खुश्क पाठ, जिनमें ना कोई आंसू गिरे ना दिल भर आए। खुश्की के रास्ते मक्के को जाना है। लोग आंसुओं के तरीके मार्ग से जल्दी मालिक का मिलाप पा लेते हैं। प्रेम मालिक की सच्ची पूजा है। इसके बिना सब ज्ञान ध्यान थोते हैं और मालिक के भेद को पाने को कोरे रह जाते हैं। प्रेम रहत वर्षों की इबादत किसी को नमाजी या भक्त नहीं बना सकती। जब तक किसी को प्रेम का अंश नहीं मिलता वह खुदा के भेद की प्राप्ति से वंचित है। मालिक से मिलाप के लिए कई साधन बनाए जाते हैं, जप तप भक्ति वैराग ज्ञान योग्य, जप तप भक्ति और वैराग्य आदि। पर प्रेम इन सब से शक्तिशाली और बढ़िया साधन है। इन सब साधनों का प्राण प्रेम ही है। बिना प्रेम के किसी भी साधन का अभ्यास साधक के
साधक को प्रभु के दरबार में नहीं पहुंचा सकता। प्रेम से रहित जोग भी एक जोग है। प्रभु प्रेम के बिना हर प्रकार का प्रेम व्यर्थ है। उनसे साधक को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि जब तप संयम हर्ष मान प्रतिष्ठा ये सब एक पल के लिए प्रेम पर नौशावर हैं। प्रेम के बिना कोई साधन लाभदायक नहीं हो सकता। प्रेम एक अद्वितीय सार तत्व है जिसकी प्रशंसा सब वेद शास्त्र पुराण और अन्य धार्मिक पुस्तकें करती हैं। सब ऋषि मुनि पीर पैगंबर और सब पहुँची हुई हस्तियाँ जिनमें श्री गुरु नानक साहब, कबीर साहब, स्वामी शिवदयाल सिंह जी, शमस तबरेज आदि प्रेम के पुजारी थे, क्योंकि यह मालिक से सबसे जल्दी मिलने का मार्ग है। प्रेम के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि मैं तुझसे बिल्कुल सच कहता हूँ, तुम सब कान खोलकर सुन लो कि जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। साच कहूँ सुन लेहो सब्बे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। किसी महात्मा ने कहा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। प्रेम के बिना इस मार्ग में किसी को कुछ हाथ ना आया। प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो, बिना प्रेम कछु हाथ ना आयो। फिर फरमाते हैं कि ठाकुर ठग और चोर सभी राम को याद करते हैं, पर प्रेम के बिना मालिक नहीं रीझता। राम राम सब को कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि जोगी जति तपस्वी संयमी और सूफी कोई भी प्रेम के बगैर धुरधाम सतगुरु के देश को नहीं पहुंचता। प्रेम के बिना सब जप तप थोथे हैं। प्रेम के बगैर सब ज्ञान ध्यान अधूरे हैं। ये सब साधन प्रेम की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। अगर प्रेम ना हो तो सब इबादतें खुश्क हैं, रूखी हैं। मालिक से मिलाप के साधनों में प्रेम सबसे प्रबल साधन है। वह आत्मा को बहुत जल्दी मालिक से मिलाता है। शमस तबरेज फरमाते हैं कि अगर रास्ता दूर है तो तू इश्क के परों से उड़, जब तू इश्क के पर खोलेगा तो तुझे सीढ़ी की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर फरमाते हैं कि तू इश्क पर सवार हो जा और रास्ते से ना डर, क्योंकि इश्क के घोड़ों की रफ्तार बहुत तेज है। रास्ता चाहे ऊंचा नीचा ही हो, पर यह तुझे एक पल में मंजिल पर पहुंचा देगा। प्रेमी का दर्जा जाहिदों से बहुत ऊंचा है। जहाँ पर वह हजारों सालों में पहुँचते हैं, वहाँ प्रेम की शराब में मस्त लोग एक आह भरने में पहुँच जाते हैं। प्रेम के नशे में चूर हुए जीवों की आत्मिक आनंद की हिलोरें को कौन समझ सकता है? केवल वही जिन्होंने उसका स्वाद चखा है। प्रेम से सूने हृदय उनका क्या अनुमान लगा सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस प्रकार सांस के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार प्रेमी का जीवन प्रेम के द्वारा कायम है। प्रेमी प्रीतम के प्रेम में निरंतर मगन रहता है और पतंगे की तरह प्रीतम की लौ पर अपने आप को कुर्बान करता रहता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जब मुझे प्रेम के सुल्तान की ओर से सिरोपा दिया गया तो पुरस्कार समझाया गया कि हाफिज खबरदार चुप रहना, क्योंकि यह कहने सुनने का मार्ग नहीं, यह तो प्रेम में लीन होने और प्रेम रूप हो जाने का मार्ग है। राधा स्वामी जी।